एनी ऑटो इम्यून डिजीज, हम्म, ये करके देखने वाली बात। हम्म। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि मौजूदा समय में जो महामारी चल रही है, फ्लू वायरसेस का ऑटो इम्यून सिस्टम के साथ क्या संबंध है? आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है, और मैं जानता हूं आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि जो ये महामारी है हम्म, या डेंगू है, ये सभी चीजों में डेथ वायरस से नहीं हो रहा है, बिल्कुल। बंदे का इम्यून सिस्टम मार रहा है उसको। खुद ही मार रहा है बंदा। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज कैटेगरी में क्यों नहीं आना चाहिए, हम्म, ये मेरा एक काउंटर क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अगर आपने इम्यून सिस्टम को साध लिया, हम्म, 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 तो सिर्फ ये महामारी नहीं, सिर्फ ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं, जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कैंसर है तो वो भी ठीक हो जाएगा, हम्म, सिर्फ इम्यून सिस्टम को साधने से। हम्म, इसलिए जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कर गए हैं, जो हमारे फोर फादर्स कर गए हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना तक, आप अगर सिर्फ यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 5 तक ही अगर फॉलो करें, तो बहुत सी बीमारियां, 95% तो जितनी भी बीमारियां आप उसको डिफीट कर सकते हैं। कितनी बार आपने देखा है कोई 4 बजे सुबह जो बंदे उठ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी बार देखा है आपने? बहुत कम। बहुत रेयर, हम्म, बहुत रेयर। हम्म, जब तक उन्होंने डायबिटीज के लिए इतना ज्यादा नहीं खा लिया कि उनको डायबिटीज हो गया, तब तक वो नहीं जाते हैं बिल्कुल। ज्यादातर। हम्म, उनको कोई बहुत भारी बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि हम्म, ये एक प्रोसेस है। लोग सोचते हैं कि ऐसे अनुलोम विलोम करके ही या ऐसे आसन में बैठ के ही योग है। हम्म, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठना भी योग है? हम्म, अगर आप 4 बजे सुबह उठ गए, जी। तो 95% जो बीमारियों का लिस्ट है वो तो आपकी जिंदगी से खत्म हो गया, सिर्फ हम्म, इतना ही करने से। हम्म, उसके बाद आपने बाहर में आके सांस ले लिया और 1-2% बीमारियां ये खत्म हो गई, रहेंगी नहीं वो। तो हम्म, ऊपर वाले ने ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है आपको हील करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम अब तक इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए हैं और हम्म, उसको जिंदगी में धारण नहीं कर पाए हैं। और ये बिल्कुल चीप है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम्म, 4 बजे सुबह उठने में कितने पैसे लग जाएंगे आपके? हम्म, उल्टा पैसे बचेंगे। हम्म, अगर एसी ऑन है तो एसी ऑफ हो जाएगा, तो कुछ पैसे बच जाएंगे। पंखा अगर कूलर रादर देन चल रहा है, लाइट। जी, जी, जी। तो आप अगर देखेंगे तो ये ना डीप रूटेड फिलॉसफी भी है। हम्म, दूसरी एक बात मैं ये बताना चाह रहा था कि ये मॉडर्न मेडिसिन भी किस पद्धति से आई है, कौन इनके हेड क्वार्टर में कौन है? यूरोप है। हम्म, यूरोप इज द हेड क्वार्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हम्म, यूरोप और अब अमेरिका, तो हम्म, वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज है। हम्म, एक चीज आपने कभी नोटिस की होगी, स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द इंडियन सिविलाइजेशन। हम्म, स्टार्क डिफरेंस ये है जो आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो कोई भी सिविलाइजेशन हो, वेस्ट हम्म, का कोई भी सिविलाइजेशन, ग्रीक हो, मेसोपोटामिया हो, बेबीलोनिया हो, ये हम्म, सभी सिविलाइजेशन भारत के सिविलाइजेशन को छोड़ के हम्म, जितने भी ये पुराने सिविलाइजेशन हैं, उनमें क्या कॉमन था? वो एक पहले वॉल बनाते थे, उस वॉल के उस चार दीवारी के अंदर ही सारा कुछ होता था, राज्य भी होता था, लोग भी रहते थे। वॉल के बाहर जंगल था, ताकि हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्लेस में रहें।
व्हिच मीन्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एनवायरनमेंट है। यही मारता है हमें, इसीलिए ये जो वर्ड है मैन हैज कॉन्कर्ड नेचर। कॉन्कर आप ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? ये आप यूज करते हैं दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए। शत्रु को कॉन्कर कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो आपकी नेचर से शत्रुता है। आप यही चीज भारत में देखिए, नेचर की पूजा करते हैं हम, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, माँ कहते हैं उसे। ये सभी चीजें कहाँ से आई है? हम वी आर वन विथ नेचर। और अगर आप वन विथ नेचर हैं तो आपको बीमारियां कभी नहीं होंगी, ये श्योर है, ये श्योर है। तो मैं यही कह के ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में यही बोलना चाहूंगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछें। मैं दर्शकों की तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने बताया कि आधा पका हुआ भोजन, जो आधा भोजन जितना पूरा भोजन करना है, उसमें से आधा जो है वो कच्चा खाना चाहिए और आधा हमने पका खाना है। सुबह 4 बजे उठना है, ये भी अब इसमें क्लियर होगा लास्ट में हमें यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और भी तरीका है जो बिना दवाई के साथ हम, ये तो हो गया कि हमने भोजन बदलना है, भोजन बदलना है, खाने का तरीका बदलना है और रहन-सहन का तरीका बदलना है, उठना कैसे है, सोना कैसे है, ये बदलना है। कुछ ऐसा तरीका और भी है जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो ठीक किया जा सकता है? अगर आप 2 बार खाना खाते हैं, 4 बजे उठ के भी, जैसे 10 बजे आपने एक बार ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ले लिया, फिर 6 बजे शाम को ले लिया। अगर इतने पे ही, क्योंकि ना हम अभी क्या करते हैं, हमारा बिल्कुल फिक्स्ड है कि ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है, फिर डिनर करना है। ये 3 चीजें बड़ी फिक्स्ड है। हुँ, इसके बीच में कुछ शाम को स्नैकिंग के लिए भी मिल गया तो वो भी कर लेते हैं। हुँ। मतलब दिन भर हम लगे रहते हैं कि हम क्या खा लें। हम इस बीच कुछ काम भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज बड़ा प्राइमरी है। आप हुँ, हुँ, देखिए लोग एंजॉय करने, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट पे गए हैं तो सबसे पहले तय करेंगे वही होटल में रुकेंगे जहां पर ब्रेकफास्ट फ्री है। मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ खाना है। हुँ, हम वहां पर सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। जो हुँ, पिक्चर्स भी हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए डालते हैं या कुछ खाते हुए डालते हैं या कोई हुँ, फूड का डालते हैं। वी आर सो ऑब्सेस्ड विथ फूड। हुँ, कितनी बार आपने देखा है कि लोग कहीं बाहर गए, टेनिस खेलते हुए कोई फोटो डाल दिया उन्होंने? हुँ, नहीं, नहीं। वो सिर्फ खाने, तो हम खाने के आसपास ही घूम रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतिहास में हमने कभी इतना नहीं खाया था। हुँ, 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 तो इसलिए मेरा ये बोलना है कि अगर 2 ही बार खाना खाया जाए, तो आप बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अगर हुँ, आप दवा ले रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको कमज़ोरी लगने लगेगी। कमज़ोरी का ये मतलब नहीं है कि आप खाना कम खा रहे हैं। हुँ, कमज़ोरी का ये मतलब है कि वो दवाइयाँ बंद करिए, आपकी बीमारी ठीक हो गई है। हुँ, ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा वसी में हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ एम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं।
5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। बहुत दवाइयों के चलते कमजोरी आ रही है आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि एक बंदे का वजन के हिसाब से उसका भी कुछ होता है कि इतना वजन उसका आदमी का है तो उसे इतना खाना चाहिए और इतना पीना चाहिए? ये फूड इंडस्ट्री का किया धरा है। हुँ, हुँ। ये फूड इंडस्ट्री पहले तो 3000 कैलोरीज खिला रही थी हुँ, कि हुँ, हुँ। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला फंडा तो आउट हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। आज कैलोरीज की कोई बात नहीं करता है क्योंकि ये हुँ, कोई फंडा ही नहीं है। हुँ, ये हुँ। कैसे संभव है कि 100 ग्राम स्प्राउट्स, मान लीजिए इसमें 50 कैलोरी है, हुँ, हुँ, हुँ। और ये 50 ग्राम बिस्किट, हुँ, इसमें हुँ। भी 50 कैलोरी है। ये दोनों बराबर हैं? हुँ, हुँ, हुँ। सोचिए सोचिएगा आप, ये सोचने ऐसी बात है। ये और उसमें दोनों फूड्स बराबर नहीं है। उसमें पावर ये ज़्यादा हीलिंग फूड है। नहीं, हुँ, ज्यादा कम की बात नहीं है। ये हीलिंग फूड है, ये हुँ, सिकनिंग फूड है। हुँ, हुँ, ये हुँ। खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, श्योर है। ये खाएंगे तो हील होंगे, श्योर है। मतलब हुँ। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट फूड्स हैं ये। हुँ, हुँ, हुँ। कैलोरी से क्या होता है? इसलिए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और एक और बात याद रखिएगा, हुँ, हुँ। जो चीज आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं जाता है, सीधा एब्जॉर्ब होता है, हुँ, वही हुँ। बीमारियां कॉज करता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो फूड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ड्रग की कैटेगरी में आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। ड्रग्स आप खाते हैं, इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है। हुँ, 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 ये हुँ। सब जो फैक्ट्री वाले फूड है, इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हुँ, जो हुँ, हुँ। रियल फूड है वो डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, उसके बाद ये डाइजेस्ट होगा, उसमें कुछ रफाज निकलेगा जो जो बाहर निकालने के लिए बॉडी भेज देगी, और कुछ चीजें एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए फैक्ट्री वाला फूड इज प्री कुक्ड फूड, ये सीधा एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए ये ब्लड शुगर को स्पाइक कर देता है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मैंने इसलिए ये बोला था, ये एक बड़ा ट्रिक था। आप अगर ऐसी जिंदगी चला रहे हैं कि 2 बार खा रहे हैं, और जब भी खा रहे हैं 50% ऑफ योर फूड इज अनकुक्ड फूड, हुँ, 50% कुक्ड है, ये संभव है। 1-2 दिन टेंशन जरूर होगी, लेकिन जिंदगी भर बीमारियां नहीं होंगी, ये गारंटी है। दूसरा, हुँ। हफ्ते में 1 दिन आप, कभी ऐसा हुआ कि रात को खाना पड़ गया तो खा भी लेना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो है, लेकिन ये रोज का रूटीन नहीं नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बॉडी इतना टॉलरेट नहीं करेगी और बीमारियां तो होंगी। हुँ, हुँ। कुछ उपवास का भी है? हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या पानी का उपवास हो या
खाने का उपवास हो या कैसा कुछ इसमें भी है, इससे भी बीमारियाँ हील होती हैं? आप देखिए, कोई भी बीमारी, इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, हुँ, हुँ। हम कुछ नहीं करते हैं, इम्यून सिस्टम ही हील करता है। हुँ, हुँ, हुँ। वही इम्यून सिस्टम जो आपके ऑर्गन्स के पीछे पड़ गया है, उनको मारने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज जो हम बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया जाए तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। हुँ, हुँ। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का सबसे बड़ा टूल, कोई बोलेगा आपको हल्दी है, गिलोय है, लहसुन है, अदरक है, हुँ, हुँ, हुँ। च्यवनप्राश है, ये आँवला खा है। लीजिए। आपका हुँ, हुँ। कुछ नहीं खाएँगे तो इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा बूस्ट होता है। इसीलिए फास्टिंग इसीलिए फास्टिंग किल्स कैंसर 2016 का नोबेल प्राइज़ इसी बात के लिए मिला था। हुँ, अगर हुँ। आप कुछ नहीं खाते हैं, सबसे ज़्यादा बूस्ट इम्यून सिस्टम तभी होता है। हुँ, अगर आपने कुछ भी खा लिया, वो इम्यून सिस्टम उतना बूस्ट नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप सोच के देखिएगा, अगर च्यवनप्राश खाने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता। हुँ, हुँ। और अगर एक्सरसाइज करके हेल्थ ठीक रहता, तो सौरव गांगुली और कुछ सेलिब्रिटीज को अभी हार्ट अटैक हुआ। हुँ, सौरव हुँ। गांगुली तो बच गए, कई सेलिब्रिटीज मर भी गए। हुँ, हुँ, हुँ। उनका तो हेल्थ बड़ा अच्छा था। हुँ, सो आवर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ needs a radical renaissance. I'll call हुँ, it a renaissance, जिसको कई लोग renaissance कहते हैं। हुँ, It हुँ, needs a renaissance. हुँ, हुँ। जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम इनके उनके चक्कर में वो डॉक्टर अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा, लंदन में डॉक्टर अच्छा, अमेरिका में डॉक्टर अच्छा, हम घूमते रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो जाते-जाते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहे बंदे, जो हुँ, चारों तरफ से हार चुके हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उपवास भी रखने के लिए तैयार हैं वो खाना भी अपना जो आधा अनकुक्ड कर रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं और वो करना चाहते हैं अभी वो क्योर करें। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी रूटीन कैसे बनाएँ? इसको कैसे करें? इसको कैसे लाइन पे लेके आया जाए या किसी एक्सपर्ट के जो सुपरविज़न के अंडर जो है वो अगर करवाना चाहे। तो क्या इसका आपके पास कोई प्रबंध है? जैसे आपका हिम्स वहाँ इंस्टीट्यूट है, वहाँ कुछ प्रबंध है जिसको जहाँ आप पे बंदे को रख के उसका इलाज करके उसको ट्रेंड बिल्कुल, कर उसके बिल्कुल। बाद उसको उसको हम हम यही काम करते हैं। जी। और जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको डॉक्टर बना के भेजते हैं। हुँ, हम उनको हुँ। पेशेंट बना के नहीं भेजते हैं। वो हुँ, आते हैं पेशेंट, बन हुँ, के जाते हैं डॉक्टर। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उस उन 7 दिनों या 5 दिनों या 3 दिन या 10 दिन जितने भी हम उनको रखते हैं, हम उनको तब तक रखते हैं जब तक हम फुल्ली उनको ट्रेन ना कर पाएँ। और कुछ हमारे पास पंचकर्मा वगैरह है जो टॉक्सिन्स निकाल देता है, क्योंकि कई चीज़ें टॉक्सिन से मतलब वो बीमारियाँ वो घर पे रह के नहीं होगा। हुँ, तो हुँ, हम हुँ। बहुत चूज़ी हैं, अगर हम पेशेंट दाखिल करते हैं, वी पिक एंड चूज़। हम हुँ, हुँ। चूज़ करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं पेशेंट्स को दाखिल करेंगे जिनका हम फ़ायदा कर पाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। हम ऐसे पेशेंट्स हमें नहीं चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल से निकल के सोचे कि नहीं, मेरे तो पैसे लग गए यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे तो पैसे बहुत कम लगे, मैं तो ज़िंदगी मेरी बदल गई। हमें हुँ, ऐसे पेशेंट्स चाहिए, क्योंकि यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हुँ। और हम पेशेंट्स को जाते-जाते ज़रूर ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए हमें। हुँ, हुँ, हुँ। आपको फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको और कोई काम नहीं है क्या? आप हुँ, अपना काम करते रहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आपको डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा ट्रेन करेंगे कि आपको डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना डॉक्टर बन जाएँगे। हुँ, और वो पैसे जो आप अदरवाइज़ खर्च करते, अब वो बचा के अपने बच्चों के लिए बचाइए, खुद हुँ, के लिए बचाइए, खुद के लिए बहुत कुछ करिए। हुँ, हुँ, डॉक्टरों के पीछे क्यों घूमना है? ये सोचनी है हमारी। हुँ। जी, डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों को आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।